हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जिसे हम देखने वाले हैं बौद्ध संगीति, ठीक ना। जो भी प्रमुख बौद्ध संगीति चार हुआ था, ठीक ना, इसको देखने वाले हैं क्योंकि इससे जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक ना, कि कौन सा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कब हुआ था, या किसकी अध्यक्षता में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक ना। यह काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना, एग्जाम में। तो इसके लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम सारा को कवर करने वाले, ठीक ना, काफ़ी अच्छा है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बौद्ध संगीति जो है कब हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीति जो है यह जो है 483 बीसी में कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था, ना। और यह जो है पहला बौद्ध संगीति किसका शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु उस समय शासक था, ना। तो क्या हो गया? पहला बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुआ, इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, ठीक ना, 483 में हुआ था ना। और अगला है दूसरा बौद्ध संगीति। दूसरा बौद्ध संगीति जो है कब हुआ था? तो 383 बीसी में, ठीक ना। उसके 100 साल बाद हुआ था, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। तो दूसरा बौद्ध संगीति जो है कब हुआ था? तो 383 बीसी में। और कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सभाकामी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो सभाकामी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यह जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक शासक था, ठीक ना। कौन था शासक? तो कालाशोक उस समय जो है वहाँ का शासक था, ठीक ना। आगे है तीसरा बौद्ध संगीति। तीसरा बौद्ध संगीति जो है कब हुआ था? तो 255 बीसी में हुआ था, ठीक ना। 255 बीसी में तीसरा जो है बौद्ध संगीति हुआ था। और यह जो है किस स्थान पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक ना। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोगलीपुत्र तीस कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो मोगलीपुत्र तीस कर रहे थे। और यह जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला बौद्ध संगीति आता है चौथा जो है बौद्ध संगीति, ठीक ना। चौथा बौद्ध संगीति जो है वह कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी, या इसको जो है 98 ईस्वी भी कभी काल बोला जाता, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रथम शताब्दी में जो है 98 ईस्वी में चौथा जो है बौद्ध संगीत हुआ था। और यह जो है कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ पर है? तो जम्मू और कश्मीर में, ठीक ना। कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में है। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वसुमित्र। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वसुमित्र। और अश्वघोष कौन था? तो उपाध्यक्ष था, ठीक ना। उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष था। और अध्यक्ष कौन कर रहे थे? अध्यक्षता तो वसुमित्र कर रहे थे, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो है किस शासक के शासनकाल में हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति तो कनिष्क के शासनकाल में, ठीक ना। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक ना। तो यह जो है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि याद हो गया होगा। एक बार थोड़ा तेजी से देख लेते हैं कि पहला बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुआ था, ठीक ना। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। और उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। और वह कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला बौद्ध संगीति राजगिरी में, अध्यक्षता महाकश्यप और अजातशत्रु के शासनकाल में 483 बीसी में। फिर आता है दूसरा बौद्ध संगीति। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सभाकामी कर रहे थे। और शासक कौन था? तो कालाशोक उस समय शासक था। और कब हुआ था यह? तो 383 बीसी में। पहला बौद्ध संगीति के 100 साल बाद हुआ था, 383 बीसी में। फिर अगला था तीसरा बौद्ध संगीति। तीसरा बौद्ध संगीति जो कब होता है? तो 255 बीसी में। और कहाँ पर होता है? तो पाटलिपुत्र में होता है। और मोगलीपुत्र तीस जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यह जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक जब शासक थे तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला आता है चौथा बौद्ध संगीति। चौथा बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन में होता है। कुंडलवन कहाँ पर पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक ना। और उस समय राजा कौन था? तो कनिष्क राजा था, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी 98 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? तो 98 ईस्वी में हुआ था। तो
या कैसा लगा, आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में जो है आपको सभी कुछ मिल गया, ठीक ना। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो है टॉपिक का वीडियो डालते रहते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक ना। और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।